ओम गौरी शंकराय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। यह दिन तपस्या, संयम और साथ ही साथ कठोर नियमों का प्रतीक है। जिस प्रकार से माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, माता पार्वती ने नियमों का पालन किया और स्वयं भगवान शिव ने अक्षय तृतीया के दिन माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था। आप भी जब पूजा करें तो उस समय संकल्प करें कि हे प्रभु, हम पूजा पाठ कुछ नहीं जानते, जैसे श्रद्धा भाव से हमने व्रत रखा है, आप हमारे परिवार में खुशियां लाएं, हमारे गृहस्थ जीवन में हमेशा खुशियां रहे और हमारी हर मनोकामना पूरी हो। हे माता पार्वती, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान दें। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव को स्नान कराएं, भगवान शिव को भस्मी समर्पित करें और उसके बाद में भगवान को बेलपत्र, फल, पुष्प समर्पित करें और माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार समर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं और उस श्रृंगार में से दो चीज, सिंदूर और हरी चूड़ी आप जरूर प्रसादिक रूप में धारण करें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हुई। यह दिन सुहाग का दिन है, यह दिन अखंडता का दिन है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। एक बार तुमने सती के रूप में अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया, तुम्हारे पिता ने, और तुम पर यह सहन नहीं हुआ। तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने सबको श्राप दिया और तुमने अपने शरीर को त्याग करके फिर हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लिया। तुम बचपन से ही विलक्षण थी। तुम्हारी प्रतिभा को देख करके, तुम्हारी विलक्षणता को देख करके तुम्हारे पिता हिमालय को तुम्हारे विवाह की चिंता होने लगी। एक बार देव ऋषि नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और देव ऋषि नारद को देख करके हिमाचल ने पूछा कि हे ऋषिराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, वह तुम्हारी कन्या की तपस्या को देख करके बड़े प्रसन्न हैं और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? यह सुनकर के हिमाचल बोले, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी बड़ी किस्मत है जो स्वयं भगवान विष्णु ने मेरी पुत्री को विवाह के योग्य समझा। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला तो तुम्हें निराशा हुई, क्योंकि तुम अपने मन से मुझे, यानी भगवान शिव कह रहे माता पार्वती को, कि तुम शिव को पति रूप में मान चुकी थी। जब तुम्हारी सखी को यह पता चला तो तुम्हारी सखी ने तुम्हें एक सुझाव दिया कि तुम वन में जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो। अगर वह आशीर्वाद देते हैं, आपको पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, तभी यह विवाह टल सकता है, नहीं तो भगवान विष्णु बारात लेकर के आ जाएंगे। इधर माता पार्वती कठोर वन में चली गई और घना जंगल था, बहुत ही घना जंगल था, वहां पर कुछ भी नहीं था दूर दूर तक। ऐसी गुफा में जाकर के माता पार्वती ने तपस्या प्रारंभ कर दी। माता पार्वती ने पहले फल खा करके तपस्या की, उसके बाद में सूखे पत्ते खा करके तपस्या की और फिर सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव ने कई बार माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन माता पार्वती अपने जो दृढ़ संकल्प है उससे विचलित नहीं हुई। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है और इसी का प्रतीक है। आज के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। माता पार्वती को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और साथ ये भी कहा कि जो भी महिलाएं आज के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत करेंगी उनकी मनोकामना पूरी होगी, उनके